हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन है, अगर उसमें हम 1 ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे से 1 घटा देते हैं, तो फ्रैक्शन हमारे पास 1 के बराबर होता है, रिड्यूस होकर 1 के बराबर होता है। इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम केवल एक डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फिर फ्रैक्शन हमें बताना है वो कौन सा फ्रैक्शन है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या ये फ्रैक्शन वाला सवाल है, तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को मान ले लेट द फ्रैक्शन बी x/y। हम फ्रैक्शन को x/y मान लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है जी, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 घटा देते हैं तो फ्रैक्शन हमारे पास रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर 1 बन जाता है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा इधर क्या x प्लस का 1, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस का 1 हो जाएगा। y को इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस का y, माइनस का 1 उधर है, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए x माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा तो 1 1 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड बनाते हैं। सारे लोग ध्यान से देखिए बाबू, अब क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है अगर हम ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास 1/2 के बराबर हो जाता है अगर हम क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं केवल डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। 2 का इधर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x, 1 प्लस ये y प्लस 1 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। y को इधर लेके आइए, देखिए 2x माइनस का y इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगा क्या, सेकंड हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन को एक जगह लेके चलिए। देखिए क्या हो बाबू, x माइनस का y इक्वल टू में क्या है, माइनस का 2 है। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट था। y सेम है लेकिन साइन भी सेम है, साइन अलग होना चाहिए कटने के लिए, तो फिर आपको साइन बदलना पड़ेगा। यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो ये दोनों प्लस और माइनस कट जाएगा, ये माइनस अब इसके आगे नहीं रहा, प्लस रहा, ये माइनस कट जाएगा। 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, x केवल बचेगा। यहाँ अब इसके आगे माइनस नहीं रहा, प्लस रहा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू हमारे पास 1 आया। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। ध्यान से देखिए सारे लोग, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास माइनस का 2 है। इस x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो x की जगह पे 1 रख दीजिए, माइनस का y इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, 1 को उधर ट्रांसफ़र करिए, इधर माइनस का y बचेगा और माइनस का 2 उधर है, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, माइनस का y, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या हुआ आपका, y इक्वल टू आपके पास 3 बचा। ठीक है, तो हमने सॉल्व करके x की वैल्यू 1 निकाल लिया, y की वैल्यू 3 निकाल लिया। तो हमको फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, तो बहुत ईजी है। फ्रैक्शन आपने क्या माना है जी, फ्रैक्शन आपने माना है, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपने माना है x/y। x की जगह पे रख दीजिए 1, x की जगह पे 1, y की जगह पे रख दीजिए 3, तो आपका वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन आपका 1/3 है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 साल पहले नूरी सोनू का कितना थी, 3 गुना थी। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वीज एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 10 साल बाद सोनू का 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू का एज कितना है, तो आप मान लीजिए कि लेट द नूरीज एंड सोनूज एज इक्वल टू x एंड y ईयर्स।
हमने नूरी का और सोनू का साल x और y मान लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला, 5 years एगो, 5 साल पहले बोला, अभी 1 साल के है तो 5 साल पहले 5 साल कम होंगे, दोनों के दोनों 5 साल कम होंगे। तो हमारे पास x में से भी 5 साल घटाएंगे और y में से भी 5 साल घटाएंगे। ठीक है, ये 5 साल पहले नूरी का एज है, ये 5 साल पहले सोनू का एज है। लेकिन 5 साल पहले नूरी कितना थी सोनू का, नूरी सोनू का 3 गुना थी। इस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सोनू में। आगे देखिए x - 5 = 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा और 3 5 हो जाएगा बाबू आपका 15। इधर लेके आइए y वाले को तो हो जाएगा x माइनस का 3y इक्वल टू में ये 5 को उधर लेके चलिए, उधर माइनस का 15 पहले से उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट्स हो जाएगा। कितना आएगा आपका, तो देखिए x - 3y, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचे बाबू आपका माइनस का 10, क्योंकि बड़े वाले नंबर का माइनस है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो दोनों अभी XY साल के हैं, x साल के और y साल के हैं, तो 10 साल बाद दोनों में आप 10-10 साल बढ़ा दीजिए। 10 साल बाद नूरी का ये एज हो जाएगा और 10 साल बाद ये सोनू का एज हो जाएगा। तो 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू का कितना होगी, 2 गुना हो जाएगी। ये नूरी 10 साल बाद सोनू का 2 गुना हो गए। आगे ध्यान से देखिए, x + 10 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2y पहले होगा और 2 के 10 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। y वाले को इधर ट्रांसफ़र करिए तो क्या आ जाएगा, x - का 2y हो जाएगा और 20 है ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ करते हैं थोड़ा सा ऊपर अच्छे से करते हैं। तो देखिए ध्यान से, x - का 2y होगा और 20 में से 10 जाएगा, 10 बजेगा। इक्वेशन नंबर आपका ये सेकंड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, दोनों इक्वेशन को एक जगह लगा दीजिए। चलिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x - का 3y और माइनस में हमारे पास क्या है जी, इक्वल टू में माइनस में है माइनस का 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। देखिए x सेम है लेकिन साइन दोनों का सेम है, तो उसको अलग साइन होना पड़ेगा कटने के लिए। यहाँ प्लस है तो कर दीजिए माइनस, यहाँ माइनस है तो कर दीजिए प्लस, यहाँ माइनस है तो कर दीजिए प्लस। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों कट गया हमारे पास। अब इसके आगे माइनस नहीं रहा, इसके आगे प्लस हो गया है, तो प्लस 3 में से 2 चला जाएगा तो केवल हमारे पास एक y बचेगा, एक को नहीं दिखाएंगे, केवल y लिखेंगे। उसके बाद देखिए 10 प्लस का है भी है और 10 ये हो जाएगा हमारे पास 20। इसका मतलब सोनू कितना साल का है, सोनू हमारे पास 20 साल का है। इस y की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या तो सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो x - का 3y इक्वल टू में क्या है, माइनस का हमारे पास है 10। देखिए ध्यान से, x - का 3 y के जगह पर रख दीजिए बाबू आप 20 इक्वल टू में क्या आएगा आपका माइनस का 10। x इक्वल टू क्या आएगा, उधर माइनस का 10 है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 20 नहीं बाबू हो जाएगा आपका 60। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 और 10 70। इसका मतलब x किसकी वैल्यू है, x नूरी की वैल्यू है। तो नूरी हमारे पास कितना साल की हो जाएगी, नूरी 70 साल की हो जाएगी। सोनू कितना साल का हो जाएगा, सोनू 20 साल का हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए नूरीज एज, नूरीज एज, नूरी का एज कितना है जी, 70 साल है। सोनूज एज, सोनूज एज, सोनू का एज कितना है जी, 20 साल है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसका हम लोग सेकेंड का अब थर्ड पार्ट करते हैं। ये आपका सेकेंड का सेकेंड पार्ट था और हम अब लोग सेकेंड का थर्ड पार्ट करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मत देखिए बाबू आप लोग कि हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप ये देखिए कि कंसेप्ट किससे क्लियर होगा, व्हाइट बोर्ड से क्लियर हो रहा है या किससे क्लियर है। ईजी वे में आपको कंसेप्ट किससे क्लियर हो रहा है, व्हाइट बोर्ड से नहीं मतलब है। आप देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो बेहतर है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए, बोलेगा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। Also 9 times the number is twice the numbers obtained by reversing the order of the digit, find the number। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी ध्यान से देखिए बाबू, जब 2 डिजिट का नंबर सवाल आता है, 2 डिजिट में क्या रहता है, एक 1 डिजिट रहता है और एक 10 डिजिट रहता है। तो जब भी 2 डिजिट का हमारे पास सवाल आता है तो उसमें एक 1 डिजिट होता है और एक 10 डिजिट होता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए मैं जैसे कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, तो देखिए सबसे पहले आप डिजिट मानिए। तो देखिए लेट द 1 डिजिट, पहले आप 1 वाले डिजिट को 1 डिजिट, आप 1 डिजिट को मान लीजिए क्या बाबू, आप 1 डिजिट को y मान लीजिए। फिर 10 डिजिट, 10 वाले डिजिट्स को, 10 वाले डिजिट को आप x मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है, ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है, जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, इस डिजिट से हम जो नंबर बनेगा उसको बनाएंगे कैसे। तो
तो 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10x और 1 वाले को जोड़ दिया जाता है। अब आप बोलो कैसे आपने ओरिजिनल नंबर बना दिया, तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास ये, मान लीजिए कोई 23 नंबर है जी, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, कैसे बनाएंगे, ये 1 डिजिट है, ये 10 वाला डिजिट्स है, तो हम क्या करते हैं, जो 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 वाले को जोड़ देते हैं, 20 दूना 10 दूना 20 और प्लस 3 कितना हो गया, 23 हो गया कि नहीं हो गया। यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। 1 वाले डिजिट को हमने y मान लिया, 10 वाले डिजिट को हमने x मान लिया। ओरिजिनल नंबर इस डिजिट से कैसे बनेगा, तो जो हमारे पास 10 डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 1 वाले को जोड़ दिया जाता है, तो 10x प्लस y हमेशा हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका डिजिट वाला कंसेप्ट आए तो आप एक 1 वाले मानेंगे और एक 10 डिजिट मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा फॉलो करते हैं क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट क्या है, y है और x है। डिजिट क्या है हमारे पास, y है और x है। और जब हम दोनों डिजिट को प्लस करते हैं, जब हम दोनों डिजिट को प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 के बराबर आता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा है। अब सेकंड नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एल्सो 9 टाइम्स द नंबर। नंबर क्या है हमारे पास, ये है, और 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वीज द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब कह रहा है कि ये जो नंबर है, यही नंबर है जो ओरिजिनल नंबर यही है, इस नंबर का अगर हम 9 टाइम्स करते हैं, 9 टाइम्स द नंबर, तो क्या आता है, ट्वीज आता है, दोगुना आता है। जब डिजिट को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, y वाले को x वाले की जगह पे, x वाले को y वाले की जगह पे, तो 10y प्लस में x। फिर से एक बार समझिए, कह रहा है क्या कि हमारे पास जो डिजिट है, जो नंबर्स है, उसका 9 टाइम्स करते हैं तो वो ट्वीज आता है, दोगुना आता है जब हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ तक आप क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, x को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 9 दही में 90x हो जाएगा, अब प्लस 9 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9y हो जाएगा, 2 का 10 में 20y हो जाएगा, अब प्लस 2 का x में 2x हो जाएगा। सबको क्लियर है, सब चीज़ों को उठा के यहाँ ला दीजिए आप। देखिए 90x प्लस में 9y इधर आएगा तो माइनस का 20y इधर आएगा तो माइनस का 2x, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। यहाँ तक सबको क्लियर है। सारे लोग ध्यान से देखिए, 90 में से 2 चला जाएगा, 88x बचेगा कि नहीं बचेगा, 20 में से 9 जाएगा, 11y बचेगा कि नहीं बचेगा। बड़े वाले नंबर का माइनस है तो माइनस का 11y बचेगा, बराबर में क्या आएगा बाबू, 0। 11 को कॉमन निकालिए, 11 को आपने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, 11 से 88 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो y बचेगा, और बराबर में आपका आ जाएगा 0। चलिए आगे देखिए, यहाँ हम करते हैं, ठीक है। देखिए 11 उधर जाएगा तो 0 के नीचे डिवाइड होकर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 8x, माइनस का बचेगा केवल आपका y, बराबर में 0। इक्वेशन नंबर ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिए। अब दोनों डिजिट को आप एक जगह करिए, क्या करना है, दोनों डिजिट को एक जगह, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन को जस्ट इसी के नीचे लिखिए, x प्लस में y इक्वल टू में क्या है, 9 है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। माइनस और प्लस एक दूसरे को मार देगा, ठीक है। 8x और x कितना बचेगा, 9x बचेगा, और ये 9 और 0 में प्लस करेंगे तो 9 बचेगा। x से x मर जाएगा तो x इक्वल टू कितना बचा आपका, 1 बचा। x इक्वल टू आपके पास 1 बचा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू को या तो सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x की जगह पे आप 1 रख दीजिए, प्लस में y इक्वल टू में 9, इधर प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9 माइनस का 1, तो y इक्वल टू कितना आया आपका 8 आ गया। तो हमने दोनों डिजिट को निकाल लिया, 1s वाले डिजिट को भी निकाल दिया और 10s वाले डिजिट को भी निकाल दिया। लेकिन आपका नंबर फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, देखिए नंबर निकालना है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, वो नंबर आपको निकालना है। नंबर क्या है, 10x प्लस का y, यही ना नंबर है जी, यही नंबर है हमारे पास। बस रख दीजिए आप 10 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 प्लस y की जगह पर रख दीजिए 8, तो 10 एकम 10 और प्लस में 8 कितना आ जाएगा 18। तो वो नंबर हमारे पास है 18, ठीक है। आई होप को कुछ सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ले लिया आपने। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग 4th पार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए देखिए क्वेश्चन ऑफ 4th पार्ट बोल रहा है क्या, मीना वेंट टू ए बैंक। मीना बैंक गई है
पैसा विड्रा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए 2000 रुपये निकालने के लिए पैसा गई है बैंक, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला सी ऑफ द कैशियर, वो कैशियर को बोल रही है, ठीक है, टू गिव हर 50 रुपये एंड 100 रुपये नोट्स। मतलब 2000 रुपये निकालेगी और कैशियर क्या बोले कि हमको केवल 50 रुपये का नोट चाहिए और 100 रुपये का नोट चाहिए, इसके अलावा कोई भी नोट्स नहीं चाहिए, ठीक है। और मीना गो 25 नोट्स, टोटल 50 रुपये और 100 रुपये का नोट्स मिला, कितना नोट्स पाई है, वो पाई है 25 नोट्स पाई है, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपये एंड 100 रुपये। तो बताना है हमको कि कितना नोट्स 50 रुपये का पाई है वो और कितना नोट्स वो 100 रुपये के पाई है, ठीक है। टोटल नोट्स जो पाई है वो 25 पाई है और टोटल पैसा जो पाई है, टोटल रुपया जो पाई है वो 2000 रुपये पाई है, ठीक है। और केवल 50 रुपये और 100 रुपये का नोट्स है। चलिए ध्यान से देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए, वो टोटल 25 नोट्स पाई है। हमको पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने 50 रुपये का नोट्स उसके पास आया है और कितने 100 रुपये के नोट्स उसके पास आया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि लेट सी गॉट, वो पाई है 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स एक्स, सी गॉट 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स, ठीक है। एंड सी गोट्स 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट बी वाई। मान लेते हैं कि एक्स ठो वो 50 रुपये का नोट्स पाई है और वाई ठो वो 100 रुपये का नोट्स पाई है। और जब दोनों एक्स और वाई को मिला देते हैं तो वो टोटल मिला के 25 नोट्स पाई है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे ध्यान से देखिए, टोटल उसके पास कितना पैसा आया है बाबू, टोटल उसके पास 2000 आया है। तो देखिए टोटल वो 50 रुपये का नोट्स कितना पाई है, एक्स। तो मतलब कि एक नोट्स हमारे पास टोटल एक्स 50 रुपये के नोट्स पे, तो कितना रुपया होगा, जो टोटल 50 रुपये का नोट्स पाई है एक्स, तो कितना रुपया होगा, तो वो 50 रुपये के हिसाब से पाई है, ठीक है। प्लस अब देखिए इसका रुपया निकालिए तो वो कितना रुपया होगा, 100 रुपये का नोट, तो वो 100 रुपये के हिसाब से ये वाई नोट्स पाई हैं, ठीक है। और जब सारे पैसे को जोड़ दे रहे हैं तो हमारे पास 2000 रुपया हो रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बस देखिए 50x प्लस 100y इक्वल टू में 2000 रुपया। सबको समझ में आ रहा है? 50 को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ जब कुछ नहीं बचा x बचा। अब 50 दूने क्या होता है, 100 होता है। बराबर में क्या आएगा आपका, 2000 आएगा। तो x प्लस में 2y इक्वल टू में 2000, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 50। 0 से 0 मर गया, 5 से 100 काटिए 40 बार में कट जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर में कितना आया, 40। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ ऊपर हम लोग करते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन के एक जगह रख दीजिए। सारे लोग ध्यान से देखिए, पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन को रखते हैं x प्लस 2y और बराबर में हमारे पास 40। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन था। फर्स्ट वाला इक्वेशन ये है, x प्लस y बराबर में 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था। यहाँ साइन बदलना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, बस हो गया काम खत्म। ये माइनस और प्लस एक दूसरे को काट दिया। अब इसके आगे प्लस नहीं है, माइनस है। 2y में से 1y चला जाएगा तो हमारे पास केवल y बचेगा। 40 में से 25 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 बचेगा। इसका मतलब y क्या है, y है उसका 100 रुपये का नोट्स। तो वो कितना 100 रुपये का नोट्स पाई है, 1500 रुपये का नोट्स पाई है। अब इस y की वैल्यू को या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दीजिए या तो आप सेकंड वाली इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, 25। तो देखिए x y की जगह पे क्या रखेंगे, 15 और बराबर में क्या आएगा, 25। 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 25 माइनस का 15, तो x बराबर कितना है, 25 में से 15 जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि वो 100 रुपये का नोट्स कितना पाई है, 15 ठो नोट्स पाई है। 50 रुपये का नोट्स कितना पाई है, 10 ठो पाई है। जोड़ लीजिए आप लोग, तो टोटल मिला कर 2000 रुपया हो जाएगा। आई होप कि कुछ सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, सेकेंड का फिफ्थ पार्ट। चलिए इसको भी हम जल्दी से खत्म कर देते हैं। हाँ तो चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ 5 क्या कह रहा है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज रखेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरफॉर। और 3 दिन के बाद अगर हम कुछ एक्स्ट्रा दिन भी उसमें काम करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा दिन भी रखते हैं बुक या किताब, तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप फॉर 7 डेज, मतलब 7 दिन के लिए अगर वो बुक रखती है तो 27 रुपये देती है। वाइल सूसी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक्स केप फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए अगर सूसी किताब रखती है तो 21 रुपये पेमेंट करती है। क्वेश्चन बोला फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, तो हमें फिक्स चार्ज भी निकालना है और जो एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग दे रहे हैं 3 दिन के बाद वो भी निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आप लोग मान लीजिए लेट द फिक्स चार्ज को हमने x रुपीज़ मान लिया एंड एडिशनल चार्ज को बाबू हमने y रुपीज़ मान लिया। सरिता कितने दिन के लिए किताब रखी है? 7 दिन के लिए किताब रखी है। कितना रुपये दे रही है? 27 रुपया। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज वो लेगा ही लेगा, और 4 दिन और रखे तब ना 7 दिन होगा, तो 4 दिन 4 वाई के हिसाब से देगी पैसा। और कितना दे रही है वो? 27 रुपये दे रही है। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सूसी कितना दे रही है? सूसी 21 रुपये दे रही है। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो मतलब 3 दिन का तो फिक्स चार्ज रहेगा और 2 के हिसाब से 2 दिन का वाई के हिसाब से पैसा देगी, तभी ना 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना दे रही है? 21 रुपये दे रही है। ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन बस बदल दीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों तो कट गया। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 2y बराबर, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, 27 में से 21 को घटाना है तो कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना निकल गया आपका? 3 रुपया निकल गया। y बराबर 3 रुपया, मतलब एडिशनल चार्ज वो कितना ले रहा है? 3 रुपया के हिसाब से ले रहा है, हर दिन का 3 रुपये के हिसाब से ले रहा है। y की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए या तो आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए रख देते हैं x प्लस में 4y और बराबर में 27 है। देखिए x प्लस में 4 मल्टीप्लाई y रुपया 3 रुपया है, y की जगह पर रख दीजिए। अब बराबर में क्या है? 27 है। तो देखिए ध्यान से, 27 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 3 12। अब माइनस कर दीजिए, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 5, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, तो आपको आएगा क्या? 15 रुपया। तो मतलब क्या है? फिक्स चार्ज हर दिन का वो 15 रुपया है। 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है जी? 3 दिन का फिक्स चार्ज 15 रुपया है। हर दिन का एडिशनल चार्ज कितना है? एडिशनल चार्ज उसके पास 3 रुपये के हिसाब से वो लेगा लाइब्रेरी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे तरह समझ में आया। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा। और एक बात और भाई, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा समझाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँच पाए। और एक बात और भाई, ये मत देखिए कि मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर मेरा समझाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।